जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अजा एकादशी कब की रहेगी, भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी और इस अजा एकादशी के व्रत के नियम क्या रहेंगे, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष माना जाता है और इसे सब व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करना अत्यंत लाभदायक, बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अजा एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 30 सितंबर 2021 यानी कि दिन शुक्रवार को पड़ रही है। तो 3 सितंबर शुक्रवार के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और आइए दोस्तों, अब इस एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में हम जान लेते हैं। 2 सितंबर को एकादशी तिथि सुबह 6:21 से शुरू हो जाएगी, जो कि 3 सितंबर 2021 की सुबह 7:44 पर समाप्त हो जाएगी। और व्रत के पारण का समय 4 सितंबर यानी कि शनिवार को सुबह 5:30 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा। तो दोस्तों, व्रत आपको 3 सितंबर को रखना है, व्रत का पारण 4 सितंबर को करना है। पारण का समय हमने आपको बता दिया है। और आइए अब एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने घर की, अपने शरीर की, अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करनी होती है। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर को साफ सुथरा करके शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित आप लोग कीजिएगा और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल हमेशा आप पूजा में जरूर अर्पित कीजिएगा। इसका बड़ा ही पुण्य प्रभाव होता है। और अगर आपसे संभव हो सके तो इस एकादशी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हमने सामान्य विधि आपको बताई है, इतना तो आपको चाहे आप व्रत करें चाहे नहीं करें, करना ही करना है। और दोस्तों, अगर आप लोग व्रत रख रहे हैं तो उसके लिए आपको पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी होती है। सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प करना होता है। जब आप मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देंगे तो भगवान विष्णु के सामने अपने दाहिने हाथ में आप जल को धारण कीजिएगा, उसमें 2 पुष्प आप रख लीजिएगा और भगवान विष्णु से अपने संकल्प के बारे में कहिएगा कि किस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प करना है। फलाहारी व्रत आप करेंगे या निर्जल व्रत आप करेंगे और किस मनोकामना के साथ सकाम भाव से व्रत आप कर रहे हैं या निष्काम भाव से कर रहे हैं। दोस्तों, अगर संकल्प के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह अवश्य ही सफल होता है। अगर आप सकाम भाव से व्रत कर रहे हैं तो भगवान को अपनी मनोकामना बताइएगा और कहिएगा कि आप इस प्रकार से उनकी प्रसन्नता के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है तो ही आप निर्जल व्रत रखिए, अन्यथा आप फलाहारी व्रत रखकर भी उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्रत का संकल्प करने के बाद व्रत की कथा आपको करनी चाहिए। कथा के बाद भगवान की आरती अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि आरती के बिना आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। और दोस्तों, भगवान का भोग लगाइएगा और षोडश उपचार विधि से जो भी आपसे बन सके भगवान के अर्पित वो सब चीजें आप कीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र को अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों,
फल मेवे मिष्ठान भगवान के अर्पण नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 2 तुलसी पत्र आप प्रभु के अर्पित कर दीजिएगा। मन चाहा वरदान वो अपने भक्त को देते हैं, उसकी पूर्ण पूजा को स्वीकार करते हैं। और दोस्तों इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता महालक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और दिन भर में भगवान का अधिक से अधिक ध्यान आपको करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का मनसा वाचा जिस भी प्रकार से आप कर सके आपको जाप जरूर करना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो दोस्तों मन ही मन ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस तरह से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। और सुबह शाम बैठकर अगर रुद्राक्ष माला पर 108 बार इस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं तो आपकी जो कोई भी इच्छा होती है अवश्य ही पूर्ण होती है। और दोस्तों अगर आप कर सकते हैं तो रात्रि में जागरण कर लीजिएगा, भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जो भी प्रभु जी के प्रिय स्तोत्र होते हैं जैसे कि सहस्त्र नाम है, नंद कुमार अष्टक है, मधुरा अष्टक है, इस प्रकार से भगवान के स्तोत्रों का हमें पाठ करना चाहिए। पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो आप श्रवण भी कर सकते हैं। और दोस्तों फिर अगले दिन द्वादशी में सूर्योदय होने के बाद पारण के मुहूर्त में आपको अपने व्रत का पारण कर देना चाहिए। पारण करते समय ध्यान रखिएगा ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको अन्न वस्त्र धन से जितनी भी मदद हो सकती है वो जरूर करनी चाहिए। दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कोई भी व्रत आप कर लीजिए, चाहे आप भोलेनाथ का व्रत करते हैं, चाहे आप विष्णु भगवान का व्रत करते हैं, किसी भी व्रत में दान की बड़ी विशेष महिमा होती है। तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। और जिसे एकादशी का सीधा कहा जाता है यानी एक व्यक्ति की जो भोजन सामग्री है वो ब्राह्मण को आपको जरूर देनी चाहिए। और दोस्तों आइए साथ ही हम आपको कुछ ऐसे विशेष कार्य भी बता देते हैं जो कि इस अजा एकादशी के दिन आपको अवश्य ही करने चाहिए। इस दिन सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आपको करनी है, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। और दोस्तों एकादशी के व्रत में दान का क्योंकि विशेष महत्व होता है तो किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान आप अवश्य ही कीजिएगा। और अगर संभव हो सके तो एकादशी के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना का समय चल रहा है। तो गंगा स्नान अगर संभव नहीं है तो आप लोगों को हम एक ऐसी विधि बताते हैं जिस पर आप पूर्ण गंगा स्नान का फल अपने घर पर ही पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो भी आपके घर में नहाने की बाल्टी या टब है उसको धो करके अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा और उसमें पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। उसके बाद जितने पानी में आपको नहाना है उतना ही पानी आप उसमें भर लीजिएगा। हो सके तो 2 तुलसी पत्र भी आप डाल लीजिएगा। तो दोस्तों इस गंगा जल में मिश्रित जल से आप अगर स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा कभी भी भरी बाल्टी में हमें गंगा जल को मिलाकर स्नान नहीं करना चाहिए। पहले बाल्टी को शुद्ध कीजिएगा, फिर उसमें गंगा जल डालिएगा, उसके बाद नहाने का पानी भरकर उसमें नहाना चाहिए। तो इस तरह से आप गंगा स्नान का पुण्य घर पर ही पा सकते हैं। और दोस्तों इस पवित्र एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का अति प्रिय दिन होता है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष कार्य हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही एक उपाय और हम आपको बता देते हैं, विवाह के लिए अगर आपकी कोई समस्या है, अगर विवाह में कोई भी बाधा आपकी है, विवाह नहीं हो रहा है या योग्य वर या वधू नहीं मिल रहा है तो इस पवित्र एकादशी के दिन 2 केला या फिर हल्दी का दान बहुत ही उत्तम माना गया है। शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी के दिन या तो केला या फिर हल्दी अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उसकी विवाह संबंधी कोई भी दिक्कत हो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास आप शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी जानकारी से आप लोगों का भला कर सकें। और दोस्तों अच्छी चीजों को शेयर करने से हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो कभी भी हमें बुराई का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके अच्छी चीजों का, ज्ञान का, भगवान की भक्ति का ही हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।